मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि हरियाणा के अंदर इंस्पेक्टर्स को पावर डेलीगेट की गई रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन और अमेंडमेंट की, जिसका कि पूरे हरियाणा में इंस्पेक्टर दुरुपयोग कर रहे हैं और व्यापारी वर्ग को परेशानी हो रही है। इंस्पेक्टर को पार्टियों को ऐसा नोटिस देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए जिस नोटिस का कंसर्न जारी एसओपी जनवरी 2025 में उससे कोई रिलेशंस नहीं है। अननेसेसरी के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, फायर एनओसी, पोल्यूशन एनओसी, रेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड विटनेसेस की डिटेल्स और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एसओपी के अगेंस्ट मांगी जा रही है, जिसके कारण कि कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगता है कि इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर इंस्पेक्टर्स के द्वारा की जा रही है तो उसका उद्देश्य क्या है? एक्सटॉर्शन ही है। तो कुछ ना कुछ इंस्पेक्टर ऐसा चाहते हैं जिसके कारण कि वो अननेसेसरी के कागज जो है व्यापारी वर्ग से रजिस्ट्रेशन के लिए मांगते हैं। कौन सी ऐसी बात है पोल्यूशन एनओसी, फायर एनओसी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हाउस टैक्स, रेंट एग्रीमेंट में जो है ऑनरशिप प्रूफ, ठीक है, जियोटेक 40 फर्म के आगे की पीछे की जियोटेक फोटोज, फायर जो है अपना फायर एनओसीज, ठीक है, फूड की एनओसीज के जो पहले फूड रजिस्ट्रेशन लाओ, प्लस जो है रेंट एग्रीमेंट होल्डर्स में जो विटनेसेस है उनके आईडी प्रूफ, इस तरह के काफ़ी कागज हैं जो कि ऑलरेडी रह रहे हैं। इससे रिलेटेड हमने कुछ नोटिस जो है सरकार के आला अधिकारी को दिए भी हैं और वहाँ से जो है डायरेक्शंस भी इशू हुई है और एससीएन पोर्टल की जांच करके सभी इंस्पेक्टरों की डिटेल्स निकाली जा रही है जो ये गलत नोटिस इशू। तमाम डॉक्यूमेंट्स की पेंडिंग होने की वजह से लगभग कितने व्यापारी ये डिटेल क्योंकि विभागीय है, लेकिन क्योंकि मैं गुरुग्राम और पूरे हरियाणा की ये डिटेल्स रफली सा आपको बता देता हूँ कि गुड़गांव डेली जो है करीबन 10 से 15 रजिस्ट्रेशन अप्लाई होते हैं और अगर हम उनकी जांच की जाए तो मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर करीबन 5000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन पूरे हरियाणा के अंदर पेंडिंग होंगे, जो कि आज की डेट के अंदर एक बड़ा इशू है। ये इसमें पेंडिंग का मतलब नहीं है, क्लियर है, बट जिसके ने नहीं दिया या जो आगे पेश नहीं हुआ तो उसको कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसिल करके भी उसको डिस्पोज दिखा देते हैं कि डिस्पोज हो चुकी है फाइल। है जी, मतलब जहाँ पे अगर जो कोई एडवोकेट हल्का है या जो वो डायरेक्ट मतलब उसको कह देते हैं पार्टी से भी एडवोकेट के पास मत जाओ, आप डायरेक्ट हमसे बात कर लो, हम आपका काम जल्दी कर देंगे। देखो जी, वो अलग अलग है, कोई कितना ही मांग सकता है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। आप बता देखिए सर, ऐसा तो मतलब कोई बताता नहीं है, जिसका काम हो गया वो नहीं बताएगा। और वो परेशान करने का ही सबब इसलिए होता है, वो जो जितने भी अनलीगल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो इसलिए मांगते हैं ताकि उनको जेब गर्म हो जाए और वो उसको काम को कर दें। देखो जी, टोटल हरियाणा में है बट गुरुग्राम में सबसे ज्यादा है। मैं गुड़गांव बार का प्रेसिडेंट राजीव वत्स हूँ। मेरे पास हर वीकली 2 से 3 कंप्लेंट आती है हमारे वकीलों की, जिसमें मैं पर्सनली जाके उनसे मिलके भाई है इस पर रूल ये आप क्या कर रहे हो, ये है ही नहीं। कुछ मान जाते हैं, कर देते हैं, कुछ फिर भी उसमें टका देते हैं, भाई दोबारा अप्लाई करोगे, कैंसिल कर देते हैं जी। बिल्कुल जानकारी दी जाती, सबको दी जाती है जी, कहीं कोई सुनाई नहीं। डीटीसी की इतना भी नहीं कह सकते कि आपका मतलब इंस्पेक्टर परेशान कर रहा है, सीधे कहते हैं कि पैसे मांग रहा है, उसके बाद भी वो भाई ठीक है काम कर दो, वो इसको बोलते तक नहीं, अभी पैसे क्यों मांग लिया आपने। व्यापारियों की है, उद्योगपतियों की है और जो लघु उद्योग चलाते हैं उनकी है, लेकिन मैं तो धन्यवाद करूंगा अपने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से कि हमारे वकील भाइयों ने, क्योंकि बुद्धिजीवी जमात है, इन्होंने ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि आज इस कंडीशन में वकील और व्यापारियों का आपस में विश्वास टूट रहा है। जब वकील कहता है भाई इतना पैसा लगेगा और व्यापारी कहता है भाई ये पैसा इतना किस बात का मांग रहे हो आप, तो वो कहते हैं आगे देना है, और हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, कहाँ पैसा देना है। तो यहाँ एक विश्वास टूटता जा रहा है। उस कंडीशन में आज ये आप लोगों को सबके सामने ये प्रस्ताव रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि हालात ये हैं ताकि ये बात सरकार तक पहुंचे और इस समस्या का समाधान हो। देखिए, जिसने जीएसटी अप्लाई किया है और उसको 1 महीने तक जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा तो उसका सफर तो कर गया ना। उसके बाद
अगर वो बाय द वे कैंसिल कर दिया 1 महीने के बाद तो उसका रेंट चढ़ गया। जो जगह उसने रेंट पर ली है, सबसे पहले तो जगह रेंट पर लेनी पड़ती है, रेंट एग्रीमेंट बनेगा, उसके बाद वो जीएसटी अप्लाई करेगा और उसका रेंट चालू हो गया है। जब रेंट चालू होगा 1 महीने के बाद अगर उसका कैंसिल कर दिया सर्टिफिकेट, जीएसटी नंबर नहीं मिला, अगले महीने में चला गया तो 2 महीने का उसका रेंट चला गया। उसका रेंट वो 50,000 है, 1 लाख है, तो वो तो जेब से निकल गया ना। उसके बाद उसका व्यापार शुरू होगा, वो तो कर्जे में आ जाएगा। क्या कहा आपने? देखिए, ये तो हमारे स्टेट बार के जो प्रेसिडेंट है साफ स्पष्ट बोला है, अगर सरकार ने सुनवाई नहीं की तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। इन्होंने स्पष्ट बोला आपके सामने। जो जीएसटी के अंदर है, मेरे हिसाब से जो भी कानून बनता है ना हमारे देश में, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो सरल होना चाहिए। अब कोई अमेंडमेंट करवा रहा है या कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहा है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है, वो मुर्दा है, मुर्दे को फूंक दो, उसे कफन घेरो और आगे बढ़े। उसके लिए इन्हें कुछ नहीं डिमांड करने की, बस सिर्फ ये देखे भाई जीएसटी डिपार्टमेंट का कुछ बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस है उससे ले लो। उसके लिए दुनिया भर का टाइम लगाना, ये करना, अननेसेसरी डिपार्टमेंट का टाइम भी खराब कर रहे हैं और अपनी एनर्जी भी खराब कर रहे हैं सामने वाले की। कोई अपनी मर्जी से ना तो अमेंडमेंट करवाता है, ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाता है, ना ही कोई मतलब अपनी ब्रांच को बंद करता है। कोई तो वजह होती है ना, मतलब या तो वो क्राइसिस में आ गया या डूब गया। और जहाँ तक सवाल है नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का, इनको तो अफसर को तो सरकार को तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए। जैसे बिजली डिपार्टमेंट है, उसके अंदर वे कहते हैं दुनिया भर के हमारे पास बिजली है, जितने कंज्यूमर बढ़ेंगे उतना ही उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो इससे तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। जीएसटी तो इनको आँख मूंद के देना चाहिए, घर घर जाके देना चाहिए, बजाय उसमें ये लगाने के। अरे एक बड़ा सिंपल सा है, प्रोप्राइटर का आप आधार कार्ड उसको वेरीफाई कर लो, जगह का वो ले लो, रेंट एग्रीमेंट, बात खत्म। और क्या चाहिए जीएसटी में? ये थोड़ी ना जीएसटी उसके बेनिफिट दे रही है कि भाई तेरे पास ये भी है तो इसका ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। सब रेगुलर है ना, रेगुलरिटी के हिसाब से होना चाहिए। सिंपल करें जिससे डिपार्टमेंट का भी टाइम बचे और वो भी हो। और ये बात बिल्कुल ठीक है जो वकील भाइयों के लिए ये बिल्कुल ये मुद्दा शुरू से चल रहा है और अभी भी चल रहा है कि बस व्यापारी इस बात पे ससोमंज में रहता है कि सामने वाले का क्या खर्चा है। वो एक शेड्यूल हो, एक सेटिंग हो तो लगता है, अदरवाइज ये चलती रहेगी खाली।